Q3 रिजल्ट सीजन आने वाला है, किन स्टॉक्स पर नजर रखें। दिसंबर से जनवरी तक भारतीय स्टॉक मार्केट में Q3 FY26 यानी तीसरी तिमाही के नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है और यह वह समय होता है जब कंपनियों की असली परफॉर्मेंस सामने आती है। इस बार Q3 रिजल्ट्स में खासतौर पर फेस्टिव सीजन की बिक्री, ग्रामीण मांग की रिकवरी, इटमें ग्लोबल डील विंस और बैंकिंग में लोन ग्रोथ की कहानी देखने को मिलेगी। अमेरिका में S&P 500 कंपनियों ने Q3 में 13.4% अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है, जो ग्लोबल कॉर्पोरेट हेल्थ के पॉजिटिव संकेत हैं। अब बात करते हैं किन भारतीय स्टॉक्स पर खास नजर रखनी चाहिए। इस सेक्टर TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा ये सभी दिसंबर से जनवरी में अपने Q3 नतीजे घोषित करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनकी डील पाइपलाइन मजबूत है, क्या ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार हुआ है और क्या अमेरिका और यूरोप से नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। अगर TCS और इन्फोसिस अच्छे गाइडेंस देते हैं तो पूरे इस सेक्टर में तेजी आ सकती है। बैंकिंग सेक्टर HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इन सभी के Q3 नतीजे बेहद अहम होंगे। देखना होगा कि लोन ग्रोथ कितनी रही, NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या बदलाव आया, NPA कैसे रहे और क्या कैश डिपॉजिट बढ़े या घटे। अमेरिका में JP Morgan Chase ने Q3 में बेहतरीन नतीजे दिए और $5.07 रिपोर्ट किया, जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। भारत में भी बैंकिंग सेक्टर मजबूत दिख रहा है, इसलिए HDFC और ICICI के नतीजे पॉजिटिव आने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प इन सभी की Q3 में सेल्स वॉल्यूम और मार्जिन पर नजर रखनी होगी। दिसंबर में ये कंपनियां अपनी नवंबर और दिसंबर की बिक्री के आंकड़े भी देंगी, जो तुरंत शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। FMCG सेक्टर HUL, ITC, ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले इन कंपनियों के Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ और रूरल अर्बन मिक्स पर ध्यान देना होगा। अगर रूरल डिमांड में सुधार दिखता है तो FMCG स्टॉक्स में अच्छा उछाल आ सकता है। फार्मा और ऑयल और गैस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सभी भी Q3 में अहम होंगे। फार्मा में US मार्केट से ऑर्डर्स और ऑयल में कच्चे तेल की कीमतों का असर देखने को मिलेगा। Q3 रिजल्ट्स के समय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिए कि रिजल्ट आने से 1-2 दिन पहले पोजीशन न ले, क्योंकि सरप्राइज का रिस्क रहता है। रिजल्ट आने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस सुने, फिर अगर नंबर और आउटलुक दोनों पॉजिटिव हो तो धीरे धीरे एंट्री लें। अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट कमजोर आता है तो तुरंत एग्जिट करें और दूसरे बेहतर ऑप्शन में शिफ्ट करें। Q3 सीजन में अच्छी रिसर्च और धैर्य से बड़े मुनाफे कमाए जा सकते हैं।